तो आइए आज हम एलीशा का दूसरा आश्चर्यक्रम देखेंगे और उसके लिए निकालेंगे दूसरा राजा 2 अध्याय और पहली आयत में इंग्लिश में पढ़ दूंगा। एंड द मैन ऑफ द सिटी 19 आयत दूसरा राजा 2, वैसे हम पढ़ेंगे 18 से 22, इंग्लिश में भी 19 पढ़ रहा हूं। And the man of the city said unto Elisha, Behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord seeth, but the water is bad and the ground barren. 20 as well. And he said, Bring me a new cruse and put salt in it, and they brought it to him. और हिंदी में उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, सो जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र वचन पर आप आशीष दीजिए और प्रभु इस जीवन की रोटी को तोड़कर हमारे बीच में बांटें और हमें आपके वचन से सिखाएं, आज्ञा मानना सिखाएं। यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पहला जो हमने आश्चर्यक्रम एलीशा का देखा था, वो यरदन को वो पार करता है। यानी जो चादर उसके पास छोड़ दी गई थी एलिया के द्वारा, उस चादर को ही एलीशा लेकर यरदन पर मारता है और यरदन 2 भाग में खुल जाती है और एलीशा पार करके वापस कहे तो इज़राइल में प्रवेश करता है और यरीहो नामक नगर, हमने पिछली बार भी देखा था, वहीं पर पहुंचता है। और जैसे हमने पढ़ा कि इस स्थान पर, इस नगर पर एक पानी का सोता था, जो पानी का सोता काफ़ी लोगों की ज़रूरतें पूरा करता था। मतलब एक कह सकते हैं कि मुख्य रीति से पानी पूरे नगर के लिए उसमें था, उससे आता था और बाकी सब तो ठीक था। लेकिन लोगों ने एलीशा से बताया कि पानी हानिकारक है और जो भी इस पानी को पीता है, चाहे माएँ, चाहे प्राणी या पेड़ों को अगर ये पानी दिया जाता है तो मृत्यु हो जाती है। अगर माँ गर्भवती होती है तो बच्चा मर जाता है, प्राणियों के बच्चे मर जाते हैं जो पैदा होने वाले होते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं, या पेड़ के जो फल होते हैं वो पकने से पहले गिर जाते हैं। तो पानी में ऐसी अजीब बात थी, ना मनुष्यों के लिए, ना प्राणियों के लिए,
और ना पौधों और पेड़ों के लिए ये पानी मदद करता था, जैसे पानी को करना चाहिए, उल्टा ही करता था, है ना। और इस पानी का स्रोत ही खराब था, क्योंकि एक सोता था, और सोता या तो मीठे पानी का होता है या खारे पानी का होता है। खारा को कड़वा भी कहीं माना गया है। जैसे याकूब की पत्री 3 अध्याय की 11 या 12 में लिखा है, आई थिंक हिंदी में 12 है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? यानी ऐसा नहीं होता है। एक सोते से या तो मीठा पानी निकलता है या खारा पानी निकलता है, यानी कड़वा पानी निकलता है। तो इस पानी में ही कोई समस्या थी, इस सोते में ही कोई समस्या थी कि इसके कारण मौत आती थी बच्चों पर या फल पर। और इससे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यहां पर कोई श्राप वाली बात थी। इस नगर में इस सोते के कारण जो मौत आती थी, इसके पीछे कोई श्राप था, परमेश्वर का श्राप था। क्योंकि प्रभु ने तो अपने लोगों को आशीष की प्रतिज्ञा दी थी। व्यवस्था विवरण, माफ करना, निर्गमन 23 अध्याय की 26 आयत, एक्सोडस 23:26, इसमें लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तो प्रभु ने तो अपने लोगों को प्रतिज्ञा दी थी कि बच्चे सही जन्मेंगे, प्राणियों के बच्चे सही जन्मेंगे, सही से फल होंगे, उपज होगी। ये तो प्रभु की आशीष थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यरीहो में ऐसा नहीं हो रहा था। और कारण क्या था? जैसे मैंने बताया, इसके पीछे श्राप था। अगर आपको याद हो, जब यरीहो ने, माफ करना, यहोशू ने और इज़राइल के लोगों ने जब यरीहो को हरा दिया, यरीहो की दीवारें गिर गई और फिर यरीहो को पूरी तौर से जला दिया, राहाब के घराने को छोड़कर, तो उसके बाद यहोशू ने इस नगर के संबंध में एक श्राप दिया। यहोशू 6 अध्याय और 26 आयत। फिर उसी समय यहोशू ने इज़राइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा, तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यरीहो पर श्राप क्यों गया? ये पूरा पूरा नगर क्यों फूंक दिया गया? पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 9:4 में, दूसरे हिस्से में प्रभु कहता है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। ये बड़ी दुष्ट जातियां थी। दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु को नाश ही करना पड़ा। सोदोम और गोमोरा को प्रभु को नाश ही करना पड़ा। आने वाले दिनों में
इस संसार पर भी प्रभु भयानक विपत्तियां लाकर बहुत लोग नाश होंगे। तो यरीहो के श्राप का कारण क्या था? प्रमुख रीति से पाप हमेशा श्राप लाता है और श्राप बांझपन लाता है ना? वहां पर फिर फलवंत वातावरण को नहीं देखते। क्या ये अजीब बात नहीं है कि यहोशू ने कहा कि जो व्यक्ति इस नगर को दोबारा बनाएगा उसके बच्चे मर जाएंगे। जब वो नगर की नींव डालेगा तो पहलौठा या जेठा मर जाएगा, और जब वो उसके फाटक लगाएगा, फाटक कब लगाता है? जब काम पूरा हो जाता है मकान का या नगर का। जब फाटक लगाएगा तो उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। तो श्राप कुछ बच्चों से जुड़ा हुआ श्राप था। और आपको मालूम है, ये लोग जानते थे, इज़राइल के लोग, कि यहोशू ने यरीहो के ऊपर श्राप दे रखा है। लेकिन फिर भी अहाब के समय, अहाब बड़ा दुष्ट राजा था, उसकी पत्नी येजेबेल थी जो उसको और उकसाती थी बुराई करने के लिए। तो अहाब के टाइम पर इतनी गिरावट थी कि एक बिल्डर था, है ना, बिल्डर था, बहुत बड़ा बिल्डर होगा जैसे आज भी होते हैं। उसने कहा ये तो सब पुरानी बातें हैं, कथा कहानी है। यहोशू तो पता नहीं 500 600 700 800 साल पुराना आदमी कुछ कह के गया, कुछ नहीं होता, मैं तो बनाऊंगा पूरे नगर को। उसका नाम एल था, बेतेल का रहने वाला एल। और पढ़ते हैं पहला राजा 16 अध्याय और 34 आयत। उसके दिनों में, यानी अहाब के दिनों में, 1 किंग 1634, उसके दिनों में बेतेल वासी ईएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। दोनों बेटों के नाम भी वचन में लिखे हैं कि आप ये सोचिए कि ढिठाई कितनी थी। आज ऐसा ही माहौल दुनिया में है, भक्तिहीनता में ऐसा ही माहौल होता है। लोग प्रभु की बातों को, वचनों को, आज्ञाओं को, साधारण नैतिक बातों को तुच्छ जानते हैं, सत्य को जमीन पे रोनते हैं। अब ये सोचो, जब इसने नींव डाली होगी नगर की, कोई छोटा काम थोड़ी है नगर की नींव डालना, तब उसका पहलौठा बेटा मर गया। लोगों ने कहा होगा, अरे देखो देखो, जैसे यहोशू ने कहा था वैसे ही हुआ, है ना। और इस आदमी ने क्या सोचा? इसने सोचा अरे चलो, मतलब एक कोइंसिडेंटली हो गया, बाय चांस की बात है कि बड़ा बेटा इस टाइम मर गया। अब इतना बड़ा काम शुरू किया है तो रोक थोड़ी सकता हूँ, है ना। मुझे अपने माइंड को क्लाउडी नहीं होने देना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, मुझे अपने काम में लगे रहना चाहिए। और वो लगा रहा। उसने प्रभु की पहली चेतावनी को निग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया। और फिर जब फाटक लगाया नगर का तो सेगूब उसका सबसे छोटा बेटा मर गया। और
एल जो शब्द है, नाम है, उसका अर्थ है परमेश्वर जीवित है, गॉड लिव्स। लेकिन इस आदमी के लिए ऐसा नहीं था। इसके लिए यहोवा का, कि यहोवा जीवित है, यहोवा के वचन सत्य है, आज्ञा मानने के योग्य है, इस एल के लिए सब कुछ व्यर्थ था। और इसलिए जो यहोशू ने श्राप दिया था यरीहो पर, वो श्राप एल पर और उसके बेटों पर आया। और इसलिए अजीब लगता है कि जो ये सोता था यरीहो में, इसका जो इफेक्ट जहां तक लोगों पर था और प्राणियों पर था, वो उनके बच्चों पर ही था। वो श्राप बच्चों को मारता था। तो हम देखते हैं एलीशा को जब ये बात बताते हैं वहां के लोग, वो जो भविष्यद्वक्ता के बेटे थे, क्योंकि वो जानते थे अब एलीशा के ऊपर एलिया का दुगना आत्मा है, दुगनी सामर्थ है। उन्होंने देखा कि कैसे एलिया पार गया था एलीशा के साथ, और अब जब एलिया उठा लिया गया तो एलीशा फिर यरदन को पार करके वापस लौटा। और वो कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय ध्यान से, कहता है अरे एलिया का आत्मा अब एलीशा पर है। और इसलिए उनको आशा थी कि हमारी मदद हो जाएगी जब एलीशा यहां पर है। और पानी की समस्या आप सोचो कितनी बड़ी समस्या होती है ना। पानी खराब हो तो आप कैसे उस पानी को यूज करेंगे? बहुत है पानी लेकिन खराब है पानी। तो उन्होंने सोचा एलीशा है तो क्यों ना एलीशा को कहे और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। वर्षों से ये सोता चलता आया था। अगर आप देखें यहोशू जब कनान में प्रवेश किया, और ये समय मैं अंदाजा लगा रहा हूं करीब 700-800 वर्ष ना हो गए हो, तो तब से ये सोता चला आया है ना। तो एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है अच्छा, एक नए प्याले में, एक बर्तन में, नया बर्तन होना चाहिए, उसमें नमक डाल के ले आओ। और उस नमक को एलीशा जाकर उस सोते में डाल देता है, जहां से सोता शुरू होता है वही वो नमक डाल देता है। और क्या होता है? पानी ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद पानी मीठा हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। वो नमक क्यों कहता है भाई? फाइनली तो वो यही कहता है ना। अगर आप पढ़े एलीशा कहता क्या है 21 आयत में, दूसरा राजा 2:21, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। नमक ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है कि अब से ये पानी मृत्यु नहीं देगा। तो नमक ही क्यों लिया? एक जगह आटा भी लेता है वो। अब बाद में देखेंगे लॉर्ड विलिंग किसी और आश्चर्य कर्म में वो आटा डलवाता है, तो यहां भी आटा डलवा देता है ना। लेकिन नमक बाइबल में एक अर्थ के साथ पुराने नियम में विशेषकर इसका जिक्र किया गया है ना। वो क्या है? पहले पढ़ेंगे नंबर्स 18-19, गिनती 18-19। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजरायली यहोवा को दे,
उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। कुछ बलिदान ऐसे थे जो इज़राइल के लोग लाते थे, जैसे उठाने वाली भेंट थी, हिलाने वाली भेंट थी। इसमें से कुछ हिस्सा हारून और उसके घराने को मीट मिलता था उनके खाने के लिए, है ना। तो प्रभु कहता है ये तेरे घराने को हमेशा के लिए इस प्रकार इस विशेष बलिदानों से तुझे मिलते रहेंगे। और इसके लिए प्रभु क्या कहता है? सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। यानी ये वाचा है तेरे घराने के साथ, लेकिन कैसी वाचा है? नमक की अटल वाचा, है ना। इंग्लिश में लिखा है कवेनेंट ऑफ सॉल्ट फॉरएवर। ठीक है। अब लेवी व्यवस्था 2:13 में पढ़ते हैं। लेविटिकस 2:13, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, और सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यानी जो अन्न बलि लाया जाता था, उस पीतल की वेदी पर जलाया जाता था, उसमें नमक हमेशा डालना था। और क्या लिखा है? बंधी हुई वाचा के नमक, परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, है ना। यानी और फिर लिखा है सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यानी कोई भी बलिदान बिना नमक के नहीं चढ़ाया जाता था। देखो, 2 शब्द लिखे। पहला जो हमने वर्ष पढ़ा उसमें लिखा है नमक की अटल वाचा, और इस वाले में लिखा है वाचा के नमक। इंग्लिश में नंबर्स 18 में है कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, और लेवी व्यवस्था 2 में सॉल्ट ऑफ द कवेनेंट। तो हम देखते हैं कि नमक और वाचा ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। हमने बेस से पहले देखा था कि वाचा अगर 2 पार्टी के बीच में बंधती थी तो बहुत पक्की मानी जाती थी, मृत्यु तक पक्की मानी जाती थी कि मैं वाचा तोड़ूं तो मुझ पर मौत, ऐसे वाचा बांधी जाती थी, है ना। और यहां पर भी ऐसा ही अर्थ है। आपको एक चीज मालूम है कि जो नमक होता है, जैसे मानो कि आपने नमक से पहले, अगर उदाहरण दूं, आप दूध ले लीजिए। दूध कितने दिन रहता है? अगर आप उबालो ना तो शायद 1-2 दिन में ही खराब हो जाए, है ना। कुछ घंटों में ही खराब हो जाए, है ना। घी है, तेल है, मूंगफली है, कोई भी चीज ले लो आप, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। मतलब आज तो एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, उन दिनों में भी कोई सामान खराब हो जाता था अगर लंबे टाइम तक रखते थे। लेकिन आपको मालूम है नमक जो समुद्र से सीधा निकलता है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है मालूम है आपको? उसकी एक्सपायरी डेट होती नहीं है। 2 नमक आज भी है, एक तो सीधा समुद्र का नमक और दूसरा कोशर नमक जो यहूदी बनाते हैं। ये हमेशा के लिए बने रहते हैं, खराब होंगे ही नहीं, है ना। बाकी नमक 5 साल तक भी रहते हैं, फिर उनके अंदर मॉइस्चर या ऐसी चीज आ जाती तो खराब हो जाता है। लेकिन कायदे में समुद्र का बना हुआ नमक जो प्योर नमक है वो कभी भी खराब नहीं होता, है ना। यानी हमेशा रहता है वो। इसलिए प्रभु ने
नमक को वाचा के साथ जोड़ा, क्योंकि जो वाचा प्रभु मानता है ना, अपने तरफ से उसको हमेशा वो पालन करता है। तो एक नमक की वाचा एक ना बदलने वाली चीज को दिखाता है, हमेशा की वाचा को दिखाता है। एक नमक की वाचा एक ऐसी वाचा है जिसमें पार्टी को अपना कर्तव्य सदा के लिए निभाना है, परमानेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है। और एक चीज पता चलती है कि जो पुराने समय में जो कोड़े मारते थे कैदियों को और कोड़े से उनके घाव हो जाते थे, तो कोई उनका डॉक्टर और नर्स तो ध्यान नहीं रखते थे, तो क्या करते थे, उन्हीं घाव पे नमक डाल देते थे। बहुत जलता था लेकिन उसमें इन्फेक्शन नहीं होता था नमक के कारण, क्योंकि नमक सड़ाहट को रोकता है, नमक सड़ाहट को दूर रखता है। मेरे टेबल पे चींटियां आ गई थी तो मैंने नमक डाल दिया, चींटियां भाग गई, है ना। तो नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम बलिदानों में देखते हैं, क्योंकि उसके साथ सदा या हमेशा का तत्व जुड़ा हुआ है। हम पढ़ते हैं नए नियम में कुलुस्सियों 4 अध्याय की 6 आयत, कोलोशियंस चैप्टर 4 और वर्स 6। मुझे निकालना होगा, एक मिनट। कुलुस्सियों 4 अध्याय और उसकी 6 आयत लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मुझे पता नहीं सलोना का क्या अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूं। लिखा है कि लेट योर स्पीच be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. तुम्हारी बोली अनुग्रह के साथ हो और उस पर नमक लगा हुआ हो, या नमक उस पर घिसा हुआ हो, या नमकीन किया हुआ हो। अनुग्रह के साथ हो पर नमकीन हो, है ना। हिंदी में सलोना का अर्थ शायद वो होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ओरिजिनल मीनिंग है। ठीक है। तो प्रभु क्या कहता है, तुम्हारी बोली ऐसी हो, अनुग्रह से भरी हुई, है ना, नम्रता से, प्रभु की तरह। जैसे मैंने बताया, नमक सड़ाहट को हटाता है। इफिसियों 4:29 में, एफिशियंस 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहता तुम्हारे मुंह से बुरी बात, अश्लील बात, गंदी बात ना निकले, गाली ना निकले। ये तब हो सकता है जब नमक हो। ये अर्थ है कि तुम्हारी बोली अनुग्रह के साथ हो और नमक से घिसा हुआ हो, नमक से छिड़का हुआ हो, है ना। लोगों की बुराई करनी, हमेशा हल्की बात करनी, जोकर बने रहना बातों में, अशुद्धता, कड़वाहट, ये तुम्हारी बात में ना हो। दूसरा, ये भी माना जाता है कि अनुग्रह के साथ साथ, अच्छी तरह बोलने के साथ साथ व्यक्ति सच्चा हो, ईमानदारी से बातें करता हो,
बिना मक्कारी के चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सामने वालों को झूठी तारीफ करके उसको खुश करना, अपना काम निकलवाना, ऐसे बातें नहीं करनी है। वो भी देखो, नमक जब किसी चीज में पड़ता है, नमक जब किसी चीज में पड़ता है तो वो चीज टेस्टी हो जाती है, नहीं? तो तुम्हारी बात जो तुम करते हो वो भी स्वादिष्ट हो, है ना? मैं सोचता हूं जब वचन भी हम देते हैं तो हम वचन के बारे में सोचते रहे ताकि प्रभु हमें नए विचार दे। ऐसा ना हो कि बोरिंग सा ही हो, है ना, डल हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसा ना हो, है ना? लेकिन जो आप बोले, चाहे वचन बोले, चाहे आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन डिस्कशन करते हैं, उस बात में कुछ ना कुछ उसको मिल सके, वर्थवाइल हो, योग्य रीति से हो। ये भी माना जाता था पुराने समयों में कि नमक शब्दों में इसका अर्थ होता है बुद्धि वाली बात, कि यार इसकी बात में नमक है। हम प्रभु यीशु की ही बात को देखते हैं ना। प्रभु तो हमारा सबसे सुप्रीम और बेस्ट एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है। देखिए, जब यूहन्ना 8 में उस स्त्री का पथराव करने के लिए फरीसी आ गए थे और प्रभु उसको बचाता है, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु ये शब्द कहता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। तो दो हिस्से हो जाते हैं। पहला, अनुग्रह प्रभु उसको दिखाता है। प्रभु के शब्दों में अनुग्रह था, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन उसके बाद नमक था, जा और आगे को पाप ना करना, क्योंकि नमक ही सड़ाहट को दूर रखता है। तो प्रभु की बात में अनुग्रह था और नमक भी था। जब यूहन्ना 4 वाली सामरी स्त्री थी, तो प्रभु ने उस सामरी स्त्री, जिसको लोग तुच्छ जानते थे और सामरी को ही तुच्छ जानते थे, सामरियों को ही, प्रभु उसको क्या कहता है? मुझे पानी पीने को दे। ये प्रभु का अनुग्रह था, है ना? गिव मी अ ड्रिंक, मुझे पानी पीने को दे। यह अनुग्रह था। लेकिन बाद में प्रभु क्या कहता है? अपने पति को बुला के ले आ, है ना? और तब उसके सामने उसकी सड़ाहट लाई जाती है और उसके जीवन से, उस नमक से, उस प्रभु के वचन से उस सड़ाहट को दूर किया जाता है। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम जगत की ज्योति हो और पृथ्वी का नमक हो, है ना? जैसे मैंने बताया, नमक हमेशा रहता है। जो ओरिजिनल नमक है, जो समुद्र का नमक है, वो कभी खराब नहीं होता। तो विश्वासी भी सदा जिएगा, है ना? वो कब्र में हमेशा नहीं, मतलब शरीर उसका हमेशा नहीं ऐसे कब्र में रहेगा। एब्सेंट इन द बॉडी एंड प्रेजेंट विद द लॉर्ड। जैसे शरीर एक विश्वासी छोड़ता है, उसकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति में होती है। प्रभु यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 11:26 में? जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। ऐसा नमक है विश्वासी। कलीसिया आज दुनिया में है। जब से पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन आया और कलीसिया को स्थापित किया, आज तक कलीसिया दुनिया में है। और प्रभु यीशु कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रहा है बादलों पर, है ना? और कलीसिया उठा ली जाएगी। जो लोग मर गए हैं मसीह में, वो जी उठेंगे, पुनर्स्थित होंगे, और हम जो जीवित और बचे हुए होंगे वो बदल जाएंगे, है ना? उस दिन
पवित्र आत्मा भी चला जाएगा दुनिया से और कलीसिया भी उठा ली जाएगी। लेकिन आज कलीसिया जब तक दुनिया में है नमक का काम कर रही है, मसीह विरोधी को प्रकट होने से रोक रही है, क्योंकि अभी भी कई लोगों का उद्धार बाकी है। प्रभु को जो चुने हुए हैं, जो मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हुए हैं, वो सारी लिस्ट पूरी होनी है। तो जब तक वो आखिरी आत्मा नहीं बचती तब तक कलीसिया जाएगी नहीं, और जब चली जाएगी तो इस पृथ्वी का नमक चला जाएगा और मसीह विरोधी एकदम प्रकट होगा। दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय 7 और 8, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अधर्म का भेद तो काम कर रहा है, लेकिन एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक वो नमक है वो उस शैतान की ताकतों को रोके रहेगा, है ना? तब वह अधर्मी प्रकट होगा, यानी जब पवित्र आत्मा या कलीसिया चला जाएगा इस दुनिया से, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। मसीह विरोधी प्रकट होगा, उसको 7 वर्ष मिलेंगे, और फिर जब प्रभु अपनी महिमा में लौट कर आएगा पृथ्वी पर, तो अपने तेज से उस मसीह विरोधी को, उस पशु को और झूठे भविष्यद्वक्ता को भस्म करेगा, उनको जीवित नरक की आग में डालेगा। दोनों को, 2 व्यक्ति जिंदा उठा लिए गए थे, हनोक और एलिया, और ये 2 जिंदा नरक में डाल दिए जाएंगे, है ना? और प्रार्थना वाली कलीसिया एक अंतर लाती है दुनिया में, है ना? यही नमक का काम करती है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much। नमक खाना ये एक दूसरे के बीच की दोस्ती भी दिखाता है ना? संगति दिखाता है। हमारे भाषा में भी यूज किया जाता है, तूने मेरा नमक खाया है ना? तो अब देखते हैं, एलीशा ने उस सोते में नमक डाला और सोता ठीक हो गया। प्रभु ने उस सोते को ठीक कर दिया। एक और ऐसी घटना थी, मैं जल्दी से बताता हूं, टाइम नहीं है पढ़ने का। निर्गमन 15 अध्याय 22 से 26 में जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और 3 दिन जंगल में चलते रहे, उनको पानी नहीं मिला, और जब पानी मिला तो वो पानी कड़वा था और लोग कुड़कुड़ाने लगे। और तब मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने उसको एक पेड़ दिखाया और प्रभु ने कहा, इस पेड़ को पानी में डाल दे। और मूसा ने उस पेड़ को पानी में डाल दिया, काट के डाला होगा, और वो पानी मीठा हो गया, है ना? लिखा है, मैं सिर्फ एक वर्ष पढ़ दूंगा, 25 आयत, निर्गमन 15। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया, हिंदी में पौधा लिखा है, जिसे अब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। और फिर उसी में प्रभु कहता है, मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता है, तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं। इंग्लिश में है यहोवा राफा, यहोवा जो चंगा करता है। और वो पेड़ क्रूस को दिखाता है ना? नए नियम में क्रूस को पेड़ के नाम से भी जिक्र किया गया है, क्योंकि क्रूस जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो पाप की कड़वाहट, पाप के जो नतीजे हैं, उसको दूर करता है।
प्रेरितों 8:23 में पतरस कहता है उस जादूगर को, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है ना। वैसे ही वो पानी भी कड़वा था, लेकिन प्रभु का क्रूस उस श्राप को दूर करता है। अब देखते हैं, जब क्रूस के दृश्य को देखते हैं तो प्रभु के सिर के ऊपर कांटों का ताज देखते हैं। परमेश्वर का मेमने ने ना केवल हमारे पाप को उठा लिया, परंतु हमारे श्राप को उठा लिया, क्योंकि कांटे श्राप के बाद ही आए। अगर आपको यरीहो जाने का मौका मिलता है तो अगर टूर में जाते हैं तो जो टूर गाइड होता है वो उस सोते के पास आज भी ले जाते हैं और कहते हैं, देख ये एलीशा वाला सोता है, और वो कहता है जाके पानी पी के देख लो, है ना। तो आज भी वो सोता है। और अब देखते हैं एलीशा ने क्या कहा। उसने कहा, मुझे नया बर्तन लेके दो। एक नई शुरुआत थी, और उस नए बर्तन से उसने नमक को सोते की शुरुआत में डाला। देखिए, हमेशा परमेश्वर की वाचा और व्यवस्था को तोड़ना, नजरअंदाज करना, ये श्राप को लाता है। व्यवस्था विवरण 28:15, ड्यूटोनॉमी 28:15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान से बेहतर प्रभु की आज्ञा मानना है ना। भजन 50:5 में लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी, यानी बलिदान और वाचा जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। इब्राहिम को प्रभु ने क्या कहा, प्राणी ला, इनके 2 टुकड़े कर, और प्रभु ने चिन्ह के रूप में बीच में से जाकर दिखाया कि मेरी वाचा बलिदान पर आधारित है। जो प्रभु ने प्याला लिया अपने चेलों के साथ, 1 कोरिन्थियों 11:25, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। है ना। प्रभु क्या कह रहा था, मैं अपना बलिदान दे रहा हूं, मैं अपना लहू बहा रहा हूं और तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं। और ये कैसी वाचा है, ये अनंत काल की वाचा है। वो उस नमक से प्रदर्शित होता है। कलवरी का बलिदान कड़वे को मीठा बना देता है, और कलवरी का बलिदान जो नई वाचा का बलिदान है, वो सोते पर ही, स्रोत पर ही, शुरुआत को ही वो ठीक कर देता है। ठीक है ना। मानो के एक पूरे शहर में गंदा पानी आ रहा है नलों में, तो आप एक जगह कुछ उस पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या पूरे नगर का पानी थोड़ी ठीक होगा। नगर का पानी तो तब ठीक होगा तो जहां से पानी आ रहा है वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट, तभी पूरे नगर में सही पानी आएगा। और इसलिए वो 21 आयत में क्या करता है, दूसरा राजा 2:21, तब वह जल के सोते के पास निकल गया, यानी चला गया, और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। अब उस पानी से कभी मृत्यु नहीं आई। नया प्याला था, नया अनंत काल की वाचा प्रभु ने बांधी।
नया प्याला नए को दिखाता है, नमक अनंत काल को, अनंत काल की वाचा को। तो प्रभु ने मेरे और आपके साथ एक नई अनंत काल की वाचा बांधी है। दूसरी बात, ये स्रोत पर, शुरुआत पर उसने नमक डाला। प्रभु का कार्य भी हमारे स्रोत से शुरुआत होता है। देखिए, बहुत सुंदर वर्स है, मैं जल्दी से बताता हूं, 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 3-4 मिनट में। यिर्मयाह 31 और 33, यिर्मयाह 31 और 33। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा। और ये वाचा कैसी होगी? 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की ये वाणी है। दिल में काम करेगा प्रभु, मन में काम करेगा, स्रोत में, बिगिनिंग में, सोर्स, इन द सोर्स प्रभु कार्य करेगा, है ना। इंग्लिश में एक वर्स है, मत्ती 12:33, आइदर मेक द ट्री गुड एंड हिज फ्रूट गुड। पेड़ को अच्छा बना दो और उसके फल को अच्छा बना दो। हिंदी में इस तरह से आता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। लेकिन इंग्लिश में है, पेड़ को ही अच्छा बना दो तो फल भी अच्छा होगा। पेड़ कैसे अच्छा बनेगा? जब उसकी जड़ अच्छी बनेगी, है ना। तो प्रभु ये कार्य करता है। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है ना। प्रभु अंदर से, स्रोत से कार्य करता है। क्रूस का काम ऐसा है। नीति वचन 4:23, आखिरी वर्ष, प्रोवर्ब्स 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन की बातें वही से निकलती है। कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। तो ये दूसरा आश्चर्यक्रम एलीशा का था कि उस मृत्यु उपजाने वाले सोते में नए प्याले में नमक ले जाकर एलीशा उसमें डालता है और वो पानी से मृत्यु हट जाती है ना। वो पानी अच्छा पानी हो जाता है। और ये कौन करता है? प्रभु खुद करता है ना। और वैसे ही प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आता है, उसके क्रूस की वाचा, उसकी नई वाचा हम एक्सेप्ट करते हैं विश्वास से, तो हम भी जो एक प्रकार से मरे हुए लोग थे, पापों और अपराधों में मरे हुए, मृत्यु के ही स्रोत थे, प्रभु का वो जब नमक हमारे अंदर पड़ा तो प्रभु ने उस श्राप को, उस मृत्यु को हटा दिया और हमें जीवन का भागीदारी बना दिया। प्रभु यीशु का जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। प्रभु हमारी सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे।